नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास में शिक्षण कौशल सीडीपी के क्वेश्चन होंगे जो सुपर टेट के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक व्यावसायिक कौशल सीखने का सबसे प्रभावी तरीका है। तो कौशल सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? कृत्रिम विधि के द्वारा, प्रदर्शन विधि के द्वारा, व्याख्यान विधि के द्वारा, विश्लेषणात्मक विधि के द्वारा। तो कौशल सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो प्रदर्शन विधि के द्वारा। बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहानुभूति कौशल में व्यक्ति एक दूसरों की परेशानियों का सामना करता है, दूसरों को पसंद करता है, दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य करता है, हमेशा भ्रम में रहता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सहानुभूति कौशल में व्यक्ति एक दूसरे को परेशानियों का सामना करता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का शब्दावली का तात्पर्य है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का शब्दावली का तात्पर्य है सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षणिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षणिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का शब्दावली शैक्षणिक और सह शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन का तात्पर्य होता है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में बच्चे में भाषा का विकास किस क्रम में होना चाहिए? तो जो कक्षा में बच्चे होते हैं उनको भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? तो ये सुनना, बोलना, पढ़ना, यही फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। तो पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मेधावी छात्र अध्ययन में बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है। शिक्षक को निम्न में से उसके लिए कौन सी गतिविधि बनानी चाहिए? तो उसके अभिभावकों को कहना कि वह उसे स्कूल में से निकाल दें, उसकी कम उपलब्धि के कारण का पता लगाना, उसके बेहतर प्रदर्शन की प्रतीक्षा करना, उपयुक्त सभी। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा। उसकी कम उपलब्धियों के कारण का पता लगाना, तभी तो पता चलेगा कि जो मेधावी छात्र के बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है तो शिक्षक उसके लिए उसकी कम उपलब्धि को कारण का पता लगाना चाहिए, तभी वो पता चल पाएगी कि उसके मेधावी छात्र में कमी कौन सी है। तो सी बी वाला ऑप्शन सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष कौन है? शिक्षार्थी है, शिक्षक है, पाठ्यवस्तु है, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही है, क्योंकि शिक्षार्थी भी है, शिक्षक भी है, पाठ्यवस्तु भी है। तो डी वाला ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहन करती है। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। सीखने की तत्परता, अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, शैक्षणिक उद्देश्य, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना। तो 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा। अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन के सिद्धांत पर आधारित है। तो बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शैक्षणिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही है। शिक्षण अनुभव के द्वारा मूल्यांकन में त्रिकोण का भाग नहीं है और शैक्षणिक उद्देश्य, मूल्यांकन, अधिगम अनुभव, ये तीनों मूल्यांकन के त्रिकोणीय भाग हैं। मगर क्वेश्चन के हिसाब से बी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान आयु वर्ग से संबंध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उनमें एक स्पष्ट शैक्षणिक कमी दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं? तो प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, पिछड़ा बालक, अपवादी बालक, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन पिछड़ा बालक कहते हैं। जब समान आयु वर्ग वाले संबंध सहपाठियों में जब किसी
छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें स्पष्ट शैक्षणिक कमी दृष्टि गोचर होती है तो ऐसे बालक को पिछड़ा बालक कहते हैं। तो बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर है। तो पूछा है बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में प्रमुख अंतर क्या है। अध्ययन पद्धतियों द्वारा, क्षेत्र में, कार्य में, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला नहीं, बी वाला सही है। क्षेत्रों में बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में प्रमुख अंतर है तो क्षेत्रों के द्वारा। वीडियो को सभी लोग लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।